हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। तो मैं आपका वेलकम करती हूँ अपनी हिंदी क्लास में। आपका अंकुश हिंदी पाठमाला भागपुर हम पढ़ रहे हैं। तो क्लास फोर्थ हम आपका लेसन नंबर 5 पढ़ रहे थे, साधु की सलाह। ये दो भाइयों की स्टोरी थी, इसको हमने अच्छे से पढ़ा। इसके फिलिंग इन द ब्लैंक हमने आपको कराए। अब हम आज आपको इसके टिक क्रॉस कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं टिक क्रॉस। तो सॉरी, फिलिंग इन द ब्लैंक नहीं, आपको ये किसने किससे कहा हमने आपको कराया। तो आज हम करेंगे इसका तीसरा। सही वाक्यों के सामने सही का तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। जो सही है उस पे टिक लगाइए, जो गलत है उस पे क्रॉस का निशान लगाइए। ठीक है बच्चों। तो पहला क, मायाराम एक भोला भाला व्यक्ति था। मायाराम जो था वो एक सीधा साधा इंसान था, तो ये बिल्कुल गलत है। ये क्रॉस लगाना है आपको, क्योंकि मायाराम जो है बहुत चतुर चालाक था, तो ये गलत है, पहला गलत। उसके बाद ख, गाय के आगे का हिस्सा दयाराम को मिला। जो गाय का आगे का हिस्सा यानी कि मुंह था, चारा वगैरह खिलाने का हिस्सा था, वो दयाराम को मिला था। तो ये बिल्कुल सही, क्योंकि वो हिस्सा दयाराम को ही मिला था। ये टिक लगाइए। ग, मायाराम बंटवारे से दुखी था। मायाराम बंटवारे से दुखी था कि दयाराम? मायाराम तो बहुत खुश था, क्योंकि सब कुछ उसको फायदा हो रहा था। मायाराम को अंदर की झोपड़ी उसको मिला था, अंदर का हिस्सा, गाय का पीछे का हिस्सा, दूध का हिस्सा उसको मिला था, कंबल रात को उसको मिला था। तो मायाराम बहुत हैप्पी था, तो वो दुखी नहीं था। तो ये गलत है, क्योंकि दयाराम दुखी था। तो आप तीसरे में क्रॉस लगाएंगे। उसके बाद चौथा ग, दयाराम ने कंबल पर मिट्टी का तेल छिड़का। दयाराम ने कंबल पर मिट्टी का तेल छिड़का था या झोपड़ी पे? तो ये भी बच्चों क्रॉस है, क्योंकि उसने झोपड़ी के बाहर जो है केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल छिड़का था। तो ये भी गलत है। उसके बाद ण, मायाराम को अपनी गलती का एहसास हो गया। मायाराम को क्या अपनी गलती का एहसास हुआ था? क्योंकि उसने अपने भाई के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी की थी, इसलिए उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। गलती का एहसास किसने दिलाया उसको? दयाराम ने। वो सारी चीजें, कंबल को गीला करके, गाय का मुंह हिला के, चौपड़ी के बाहर के हिस्से को तेल लगा के, उसके पूछने पर उसने क्या कहा था कि बाहर का हिस्सा मेरा है, मैं कुछ भी करूं। तो उस टाइम उसको अपनी गलती का मायाराम को एहसास हुआ और उसने उससे माफी मांगी। तो ये सही है बच्चों। तो पहले में क्रॉस, दूसरे में टिक, तीसरे में क्रॉस, चौथे में क्रॉस, पांचवे में टिक। अच्छे से इसको आप अपनी कॉपी पे होमवर्क करेंगे। ठीक है। बाकी यहाँ पे भाषा ज्ञान है, इसको आप जो है अपनी बुक पे ही करेंगे, इसको जो है कॉपी पे नहीं करेंगे। कॉपी पे ये टिक क्रॉस तक करेंगे। तो कहानी में एक मुहावरा प्रयुक्त हुआ है। मुहावरा यानी कि प्रोवर्ब्स होता है ना, प्रोवर्ब्स, उसे कहते हैं मुहावरा। जैसे कि फूला न समाना था ना, मायाराम जो है फूला न सम, इसका अर्थ क्या है? बहुत प्रसन्न होना, यानी कि बहुत ज्यादा खुश होना, इसका मीनिंग है। तो यहाँ पे बच्चे कुछ मुहावरे हैं, इनका अर्थ जो है मैंने यहाँ लिखा है, आपको समझा देती हूँ। आगे कुछ मुहावरों को चित्र द्वारा दर्शाया गया है, उन्हें छांट कर लिखिए एवं उनका अर्थ लिखिए। यहाँ पे इनका नाम लिखा है और कुछ यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं, इनके हिसाब से जो है इनके मीनिंग लिखने हैं। जैसे कि पहला है, ये बच्चा देखो क्या कर रहा है, एक दरवाजे पे कान लगाकर कुछ सुन रहा है। तो इसका मतलब क्वेश्चन है, इसका मुहावरा है कान लगाकर सुनना। कान लगाकर सुनना यानी कि अत्यंत सतर्क होना, यानी किसी की बातें जो है गौर से सुनना। ठीक है बच्चों। तो कहना कि जब मैं कुछ कहता हूं तब तो ये मेरी बात सुनता नहीं, लेकिन अभी जो है ये मेरी बात जो है कान लगाकर सुन रहा है। उसके बाद सेकंड, आग में घी डालना। ये देखो यहाँ पे आग में कैसे घी डालते। आग में जब हम घी डालते तो वो कैसे हो जाता है? वो ज्यादा जो है उभर के बाहर आता है। तो इसका मतलब है कि झगड़े को बढ़ावा देना, यानी कि कोई हमारे, जैसे मेरे बीच में किसी के साथ मेरी लड़ाई हो रही हो, तो मतलब वो आग में घी डालने का काम करे, यानी कि हम दोनों को भड़का रहा है, वो हमारी लड़ाई को और भी भड़का रहा है, बढ़ावा दे रहा है। उसको कहते हैं आग में घी डालना, यानी कि झगड़े को बढ़ावा देना, झगड़े को और भी ज्यादा आगे बढ़ाना, बढ़ावा देना। उसके बाद थर्ड है बच्चों, किताबी कीड़ा। या देखो बच्चा कितना पढ़ रहा है, किताबी कीड़ा, इसको कहेंगे। किताबी कीड़े का मतलब है हमेशा जो पढ़ता है बच्चा, उसको कहते हैं, हमेशा पढ़ने वाले को किताबी कीड़ा कहते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए बच्चे, एक आदमी अपनी छाती पर पत्थर लेके बैठा है। तो इसका मतलब क्या है? छाती पर पत्थर रखने का मतलब क्या है?
दुख सह ले रहे, यानी कि उसने इतना दुख सहा है कि उसने अपनी छाती पर पत्थर रख के जो है उसने इतना बड़ा गम, इतना बड़ा दुख सहा है। इसका मीनिंग है दुख सहना। इसके बाद यहाँ थाली में एक बैंगन है, इसका मतलब है थाली का बैंगन, कभी इधर कभी उधर, यानी कि कभी इधर की बातें करना कभी उधर की बातें करना, यानी कि हाँ इसका मतलब है, यहाँ मैंने लिखा है हर समय विचार बदलने वाला है, यानी कि उसका सोच जो है एक जैसी नहीं है, कभी इधर की बातें करता है कभी उधर की, उसी कहते हैं कि थाली का बैंगन। उसके बाद है पहाड़ टूट पड़ना। पहाड़ टूट पड़ना, इसका मतलब है पहाड़ टूट पड़ने का मतलब है बाहरी विपत्ति आना, यानी कि बहुत ज्यादा मुसीबत हमारे ऊपर आना, उसको कहेंगे पहाड़ टूट पड़ना। ठीक है बच्चों, इसको आप अपनी बुक पे ही करेंगे, इसको कोई वो नहीं है आपको कि आप उसको अपनी कॉपी पे करें। तो बच्चों यहीं तक ही रखेंगे, इंशाल्लाह आगे हम आपको कल करेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।